वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में है। यहाँ पे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी सुनील कुमार ने नामांकन किया। नामांकन करने के बाद नामांकन सह आशीर्वाद सभा का कार्यक्रम किया और साथ ही कहा कि वाल्मीकि नगर की जनता को हर तरह की समस्या से सहयोग करेंगे। और इस साथ ही उसने प्रेस मीडिया से क्या बात किया वो भी सुनाते हैं और उनके सहयोगियों ने क्या किया, देखिए रिपोर्ट। कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग पूरे मुस्तैदी के साथ जो है लगे हुए हैं, पूरे मुस्तैदी के साथ। और चंपारण का जो है तीनों सीट, पूर्वी चंपारण राधा मोहन सिंह जी और पश्चिमी चंपारण डॉक्टर संजय जायसवाल जी और वाल्मीकि नगर मैं स्वयं हूँ, बड़े मुस्तैदी के साथ सभी लोग लगे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और सभी लोग मोदी जी और नीतीश जी के जो संकल्प है उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है सुनील कुमार जी का गाड़ी निकल पड़ेगा इस बार? देखिए, कहने का मतलब है पूरी जनता तत्परता के साथ यहाँ पर लगी हुई है। आप नहीं जानते हैं, चंपारण जो है उपजाऊ मिट्टी है यहाँ के लोग मेहनती हैं और हर तरह का समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करने वाले लोग हैं। यहाँ कहीं दिक्कत नहीं, सभी लोग एकदम बड़ी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर, इस बार चुनाव में जो है राजनीतिक टीका टिप्पणी भी, मतलब व्यक्तिगत टीका टिप्पणी भी हुई है राजनीति में सर। चाहे वो हम जमुई की बात करें या फिर बगहा की भी बात करें, प्रत्याशी को जो उन्होंने आपके ऊपर भी टिप्पणी किया सर। कैसे देखते हैं सर इन सब चीज़ों को सर? देखिए, जो टिप्पणी की बात कर रहे हैं तो आदमी का वो तो अमर्यादित बात बोलना, वो तो संस्कार, उस व्यक्तित्व की संस्कार दिखाती है, वो तो उसका जवाब। लेकिन लोकतंत्र में दिवंगत सब लोग जानता है, इस वाल्मीकि और चंपारण के हिमायती के लिए दिवंगत सांसद जी ने क्या काम किया है यह जग जाहिर है। उन्होंने बहुत यहाँ पर जो है अपराध बेकाबू था, हर क्षेत्र में काम किया। और जो घटतौली करता है और किसानों का जो खून चूस करके घटतौली करके काम करता है वो अमर्यादित बात बोलता है। इसका जवाब आइए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जवाब तो लोग मत से देते हैं, इसका तो जवाब उनको मिलेगा ही। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए जो है दलित विरोधी है। कहने से क्या होता है, ये तो सबको जानता है। नीतीश कुमार जी के सरकार में 18 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है, सामाजिक समीकरण को देखिए, आर्थिक समीकरण बताइए, जातिगत जनगणना हुई है, इसमें देखिए सभी आरक्षण के श्रेणी को बढ़ाया गया है। और दलित की बात करते हैं तो दलित, महादलित, दलित समुदाय के लोगों को हर तरह के रोजगार दे करके, हर तरह के करके स्वयं सहायता समूह बना करके आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, मुकेश सहनी का भी कहना है कि जो है प्रधानमंत्री आते हैं लेकिन दिन पर दिन जो है झूठ बोलते हैं, रोज नया प्रपंच करते हैं। कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, ये तो जग जाहिर है। नीतीश जी ने जो काम किया है वो सब कोई जानता है बिहार में क्या किया है, और मोदी जी ने काम जो किया है सब कोई जानता है। सर, आज जो है जेडीयू के प्रत्याशी नामांकन सभा था सर, क्या कुछ कहेंगे सर? नामांकन सभा में भीड़ भाड़ थी, सभी तबके के लोग देश के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए, नीतीश कुमार के विकास कार्यों को देखते हुए सभी लोग स्वतः नामांकन कार्य में उपस्थित थे। ये सब लोगों ने देखा है, मीडिया के बंधु हैं, आप लोग भी देखें। हाँ सर, जिस तरह से आज नामांकन समारोह में एनडीए के तमाम नेता पहुंचे थे, तो ऐसे में क्या लग रहा है सर कि कितनी बड़ी, मतलब राह यहाँ कैसी होगी सुनील महतो के लिए? राह यहाँ आसान होगी, चूँकि यहाँ बनावट है। यहाँ का जो विकास हुआ है, एक तो यहाँ भारत में एक जानकारी दें कि भारत में पहला अपहरण इसी पश्चिम चंपारण में हुआ था, और वहाँ पे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये पश्चिम चंपारण का यहाँ थारू संघ से जो लेके यहाँ का जो विकास हुआ है, एक तरफ नेपाल है, दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश है, और नीतीश जी का जो सराहनीय कार्य है इस जिले के लिए। एक समय था जहाँ इस समय हम लोग बैठ के बात नहीं कर सकते थे, आज आप हमसे बाइट ले रहे हैं और हम बाइट दे रहे हैं। इस स्थिति में लोग चाहता है कि हम स्वच्छ वातावरण में रहें, देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, बिहार आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो है एनडीए गठबंधन जो है इस बार 40 सीट में मुश्किल से 5 से 10 सीट बिहार में लेके आएगा। हर विपक्ष जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता है, मतगणना का काम पूरा नहीं हो जाता है, तब विपक्ष तो ये भी कहता है कि इस बार हम 100 सीट में समेट देंगे एनडीए को। पिछले बार के भी चुनाव में कहा था कि हाँ हवा निकल गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, ये यूपीए की सरकार आई है। अब विपक्ष को कहने की ये तो यही तो लोकतंत्र का खूबसूरती है, विपक्ष को जो कहना है कहे, जिस दिन तक मतगणना नहीं होता है।
और मतगणना के दिन विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी, फिर मोदी जी का परचम लहराएगा, एनडीए के गवर्नमेंट बनेगी। 2 चरणों में जो चुनाव संपन्न हो चुके हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि जो है इंडिया महागठबंधन की ओर से कि हम लोग का अच्छा प्रदर्शन है और आने वाले चुनाव में भी हम लोग पूरा 40 सीट। सर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने को भी कोई देखता है तो वो भी यही संजो के कहता है कि 40 का 40 सीट, अभी तो वो 40 सीट ले रहे हैं। ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा, कभी उस समय उसके बाद वो लोग ईवीएम का रोना रोएगा कि भाई ईवीएम में कुछ हुआ, वोट तो मेरा था। इसलिए अभी कुछ न कुछ अपने तसल्ली के लिए वो बोल रहे हैं जो उन लोग के सेहत के लिए ठीक है। मुकेश सहनी का कहना है कि प्रधानमंत्री आते हैं प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, रोज नया प्रपंच करते हैं। तो मुकेश सहनी का क्या हाल हुआ, ये तो बिहार क्या पूरा देश देखा है कि अंततोगत्वा अपने चुनाव अपने पार्टी को नहीं लड़ाए और मुकेश सहनी दूसरे दल के बारे में, दूसरे नेता के बारे में भविष्यवाणी करे, कुछ कहे। अब तक कहाँ तक उनकी राजनीतिक समझ है तो वही बता सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। शंभू कुशवाहा, जेडीयू प्रदेश में महासचिव हैं, बगहा संगठन जिला के प्रभारी हैं। थैंक यू। आज वाल्मीकि नगर लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन हुआ, जी। क्या कहना चाहिए? जो नामांकन हुआ है उसमें बहुत सारे नेता आए हुए थे पटना से भी, और इतना हुजूम था, इतना भीड़ था कि इनका जीत 100% तय हो चुका है। जीत में कहीं कोई सोचना वोचना नहीं है। यह निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई कुछ काम ही नहीं हुआ वाल्मीकि नगर क्षेत्र में। जी, काम तो इनके पिताजी भी किए थे, और ये भी 2-2.5-3 साल जो रहे हैं, जो काम इन्होंने किया है वह काम शायद ही कोई कर पाया होगा। रोड भी बनवाए हैं, शांति भी प्रिय से रहे हुए हैं, हर जगह इलाज वगैरह के लिए अपने पैड पर लिखा करते हैं हमेशा, मतलब हर तरह से जनता को ही खुशहाल रखे हुए हैं। गरीब गुरुओं को मदद करते हैं, पूरा मदद करते हैं। लगी अभी जो हुआ है उसमें जाते हैं, पूरा अपना जो भी मदद होता है देते हैं। अभी जो उधर उत्तराखंड में जो ये हुआ था, हादसा हुआ था, उसमें गए थे, उसमें हम भी गए थे साथ में। 12 बजे रात तक सब परिवार से मिले जुले, सबको सांत्वना दिए और काफ़ी इन्होंने अपना ये किया है। क्या लगता है इस बार गाड़ी निकल पड़ेगी? निश्चित रूप से गाड़ी निकलेगी। गाड़ी हाँ जी, कहीं इसमें इफ बट नहीं है। विपक्षी तो कह रहे हैं कि भाई इस बार तो खाता खुलने का कोई चांस ही नहीं है। विपक्षी जो यहाँ कह रहे हैं, जो मिल मालिक हैं यादव जी, लालटेन से जो लड़ रहे हैं, वो तो काफ़ी ही पब्लिक का शोषण करते हैं। यहाँ तक कि घटतौली तो इतना करते हैं कि एक टाली में कम से कम 5 कुंटल वो काटते हैं और कहते हैं कि हम क्या नाम कि यहाँ के नहीं रहने वाले, हम तो हैं उधर हरियाणा के तरफ के। यहाँ की जनता सबको क्या मतलब है, हम तो यहाँ व्यापार भी करेंगे और राजनीति भी करेंगे और कोड़ा से पीट के सबको ठीक करेंगे। तो कहने का मतलब सर, इस बार जो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी 400 की पार, जी, क्या लगता है 400 पार हो जी जाएगा? जी 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 निश्चित रूप से होगा। विपक्षी तो कह रहे हैं कि इस बार 150 से 200 में ही खत्म हो जाएगा। जी नहीं, 400 का 400 पार होगा और बिहार में 40 का 40 पार होगा। बिहार में 40 हो जाएगा? जी निश्चित होगा, इसको कोई इतना भरोसा है? जी अपने काम पे? 100% भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है? पूरा भरोसा है। नीतीश कुमार तो इतना काम किए हैं यहाँ पर, इसका कोई सीमा ही नहीं है। जितना कहा जाए उतना कम ही है। विपक्षी तो बोलते हैं कि काम में कुछ नहीं हुआ है। नहीं, नीतीश बाबू तो 2005 के बाद से जो इन्होंने काम किया वो असराहनीय काम है। सबसे पहले तो क्राइम यहाँ बंद कर दिया बिल्कुल। जो शाम होते ही सब लोग दरवाज़ा बंद करके अपने सो जाता था लोग, कोई बाल बच्चा को पढ़ने नहीं जाने देता था लोग, वह तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और व्यापार में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, रोड बना है, सब हर तरह से पुल पुलिया, और दवा के लिए मेडिकल हर जगह जो अस्पताल नया खुला हुआ, हर जगह डॉक्टर उपलब्ध है, सब चीज़ दवा दारू चलता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो इन्होंने दारू बंद करके रखा हुआ है, महिला तो काफ़ी मैंने खुशी का लहर महिलाओं में है। वह मैंने पूरा का पूरा वोट तो महिला तो देवे करेगी इनको। जी निश्चित रूप से। कुछ लोग कह रहे हैं दारू बंद हो जाने के बाद स्थिति उथल पुथल हो चुका है। नहीं, दारू बंद होने के बाद तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सीडेंट कम हो गया। रोड पर जो एक्सीडेंट होता था दारू पी के, वो कम हो गया। शादी विवाह में जो लोग पूरा अपना ये करते थे वो सब खत्म हो गया। बच्चे लोग पढ़ने लगे हैं, लोग हर तरह से ठीक है। लगभग इस बार जी इस बार तो निश्चित रूप से 40 का 40 होना ही होना है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुशवाहा हुआ, गांधीनगर मेरा घर पड़ता है,
वैसे मुझे लोकुस कैंपस में हम रहते हैं। जैसा कि आपने सुना, लोकसभा सांसद वाल्मीकि नगर प्रत्याशी सुनील कुमार ने कहा कि इस बार 400 से पार और साथ ही साथ बिहार में 40 सीट जीत कर नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे और देश को मजबूत करेंगे। तो आप देखते रहिए विनोद आनंद के साथ जगदीश कुमार।